तो भाई इंडिया बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच हो गया है ड्रॉ। गिल हो भाई, राहुल हो, जड्डू हो, सुंदर हो, चारों ने ठाना गोरों को टेस्ट मैच जीतने नहीं देना। और भाई कहना पड़ेगा ये शायद ड्रॉ जीत से कम नहीं है। क्या कहना चाहोगे? भाई मुझे लग रहा है आईसीसी को फोन लगाना पड़ेगा कि डब्ल्यूटीसी रैंकिंग पे भाई इंडिया को जीत देना है, ड्रॉ मत देना, क्योंकि ड्रॉ जीत जैसी है। तो काफी सरकास्टिक भाई प्रखर भाई ने कर तो दिया। भाई ड्रॉ तो ड्रॉ ही है यार। नहीं भाई, मतलब हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट कि कल क्या हुआ, फुटबॉल स्कोर हो गया था 0 पे तो जीरो करेक्ट। लेकिन वहां से आके ड्रॉ करना। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई इंग्लैंड की इतनी लसन बॉलिंग है यार, स्टोक्स के अलावा कुछ नहीं है। करेक्ट। और स्टोक्स तो पिछले साल तक बॉलिंग भी नहीं कर रहा था, उसने बिल्कुल सर्जरी वगैरह कराई है। करेक्ट। तो इंग्लैंड की टीम कहाँ स्टैंड करती है, उसके बावजूद इंडिया की टीम उन्हें नहीं हरा पा रही है। तो भाई थोड़ा प्री मैच्योर कट लेना पड़ गया, हमें हंसी आ गई अपनी बात पे। बट अगर भाई इस मैच के बारे में बात करें तो जडेजा केम सो क्लोज येट सो फार पिछले मैच में। यस। इस मैच में भाई हाथ वाथ मिलाने आ गया था स्टोक्स तो कि चलो भाई खत्म करते हैं। खत्म करते। जडेजा ने ना भाई मैं तो 100 मार के जाऊंगा। एंड जडेजा इज ओनली बिकम द फर्स्ट इंडियन जिसने 6 या 6 नंबर से नीचे आके 2 सेंचुरीज करी हो क्या इंग्लैंड में। बात है, बहुत तो बढ़िया। जडेजा इस सीरीज में विद द बैट तो अलग ही बीस दिखा है। बिल्कुल। साथ में यार सुंदर के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। आपने देखा है क्रूशियल स्टेजेस पे ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली वो सीरीज हमेशा याद रहेगी। करेक्ट। वहां इतनी अच्छी बैटिंग करी, एक में आई थिंक 96 नॉट आउट भी है इस बंदे का। यस। उस सीरीज में था किसी और में मुझे याद नहीं। बट डेब्यू 100 भाई मजा आ गया। बहुत ही मेडन बढ़िया 100 सॉरी। भाई, बहुत ही बढ़िया। आप पिछले, आपको याद होगा पिछले टेस्ट मैच में भी एक मौका था उनके पास कि हाँ वो बना पाए, लेकिन चूक गए थे। सही है। लेकिन इस मैच में प्रेशर सिचुएशन में जब गेल आउट हुए तो लगा यार अब गई इंडिया। लेकिन भाई जड्डू के साथ मिलकर जो कामनेस तरीके, मतलब आप ये सोचोगे कि इंग्लैंड ऐसा नहीं था, ये पिच बहुत ज्यादा आसान थी। हाँ सही बात है। ऊपर नीचे हो रहा था, और जिस तरह काउंटर अटैक करके खेले सुंदर, हम्म। कमाल लाजवाब भाई। सुंदर के लिए एक पॉइंट मेरे दिमाग में था, इससे पहले मैं भूल जाऊं। भाई क्या इसके साथ फेयर है कि इसको 8 नंबर पे बैटिंग करने को मिलती है आज? अब मजबूरी की वजह से, क्योंकि ऋषभ पंत को इंजरी हो गई, उस बारे यस में बात करेंगे। उस वजह से आपको सुंदर को प्रमोट करना पड़ा। तो भाई बंदे में टैलेंट तो है मिडिल ऑर्डर में खेलने का, आप इतना नीचे लाते हो उसको हर भाई, बारी। जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं प्योर बैटर भी खेल सकते हैं। और हम इस चैनल पर कई बार बात हुई है कि आप सुंदर को ऊपर खिलाओ। अगर आप नहीं खिलाओगे, और ये नीतीश कुमार रेड्डी से मच बेटर बैट्समैन है, और भाई टाइम एंड अगेन इन्होंने प्रूव करा है, दिखता है ऑस्ट्रेलिया में भाई। हो, इंडिया में हो, अब इंग्लैंड में जिताया है। हम्म। और मेरे हिसाब से हम बोल रहे थे कि अश्विन, बेशक अश्विन बॉलिंग से बने ना बने, लेकिन शायद अश्विन से बेटर बैट्समैन के तौर पर तो लग रहा है डेफिनेटली बन सकते हैं। हाँ, जबकि अश्विन के पास भी 6 सेंचुरीज हैं, यस। अच्छी खासी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब वो भी एक कंट्रोवर्सी तो चल रही है कि अश्विन ने बोल दिया अपने चैनल पे कि हेडिंगली के बाद से बेन स्टोक्स ने कुछ नहीं किया और अब 5 विकेट ले ली। मैन ऑफ द मैच भी बना, 100 भी मार दी। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है ऑन बेन स्टोक्स ये कहना कि हेडिंगली के बाद से कुछ किया ही नहीं भाई। भाई बिग माउथ। हाँ, मैं जबकि अश्विन है, वी आर टॉकिंग अबाउट अश्विन है। अश्विन है, लेकिन मेरे हिसाब से ना बिग माउथ है थोड़े वो। कई बार वो ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। स्टोक्स ने अगर ऐसा नहीं, मेरे को तो बहुत सारे मैचेस याद है जिसमें स्टोक्स ने अपने दिल जान बाजी सब कुछ लगा दी भाई। और इस मैच में भी देखो, फिट नहीं थे पूरे, आके 8 ओवर लगातार। हमारे यहाँ जो फिट सो कॉल्ड बॉलर हैं, वो कितने 8 ओवर लगातार डालते हैं, और वो कमिटमेंट। मैं भाई यहाँ पे लाना चाहूंगा कमिटमेंट की बात को। एक स्टोक्स है, पिछले मैच में सारा जोर लगा दिया, फिर भी आया बॉलिंग डालने। हाँ। बैटिंग में भी सब कुछ झोंक देता है, फील्डिंग में भी सब कुछ झोंक देता है, और कप्तानी भी कर रहा है। हमारे यहाँ 3 टेस्ट मैच नहीं खेल पाते, इनके नहीं खेल गोले पाते बोल जाते हैं। भाई। मैं तो देखो ये बात पहले से बोल रहा हूँ। बट अगर बुमराह की बात ही करें हम तो भाई वाओ यार, वाओ व्हाट अ बॉलर। जब वो बढ़िया अपने सॉन्ग पे है, हाँ व्हाट अ हाँ, बॉलर। करेक्ट। लेकिन यार मैंने आई नेवर सॉ पैट कमिंस से कि मैं 3 टेस्ट मैच ही खेलूंगा 5 मैच की हम्म। सीरीज में। हम्म। स्टार्क को नहीं देखा ऐसा। हेजलवुड आप कह सकते हो थोड़ा इंजरी प्रोन ज्यादा है। क्या वो इस श्रेणी में नहीं आते जिसमें लोग बुमराह को डाल देते हैं? वो बुमराह गोट गोट गोट। यार काय का गोट यार भाई, भाई, किस बात का गोट? नहीं आप गोट मतलब आप मैल्कम मार्शल को गोट नहीं मान रहे, आप मेग्रा को नहीं मान रहे, सही। अकरम को नहीं मान रहे, स्टेन को नहीं मान रहे, और आप सीधा इस बंदे को गोट बता रहे हो जिसने अभी 200 टेस्ट विकेट लिए हैं यार। बिल्कुल। मैं मतलब मैं मतलब विद ऑल ड्यू नहीं नहीं, रिस्पेक्ट। आपकी ये बात बिल्कुल 100%, दो मैं कह रहा हूँ 200% सही है। गोट अगर होते ना, मैं अभी भी बुमराह को नहीं मानूंगा गोट। भाई अगर ये बंदा इंडिया का ना खेल के इंग्लैंड या ऐसी किसी टीम में होता है, इसे कोई पूछता भी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। हम्म। इंडियंस को ज्यादा ही आदत है अपने प्लेयर्स को इतना चढ़ा देने की। अब जिसको आप बैटिंग में गोट बता रहे थे इस एरा का, वो अपने घर बैठा और एक बंदा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है एवर टेस्ट क्रिकेट में, जो रूट। स्टीव स्मिथ लगा हुआ है, वो भी बढ़िया खेल रहा है, 10,000 रन पार कर गया। तो आप कैसे, मतलब इंडियन है तो गोट है। इंडियन प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करो। अरे भाई किस बात की रिस्पेक्ट करें? अगर कोई और अच्छा खेल रहा है तो बोलेंगे ना यार। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, बहुत अच्छा बोला आपने। और मेरे को लगता है गोट कहना बहुत आसान है यार। 3 टेस्ट मैच के लिए आपको लाया गया था, आप चलो 3 तो खेल रहे थे,
लेकिन आप तीसरे में भी आपकी स्पीड आ गई 120 125, वर्ल्ड क्लास हो, नो डाउट, लेकिन यार आपको फिटनेस लानी पड़ेगी। आप ये बहाना नहीं मार सकते कि मेरी बॉडी बाद क्यों रिटायर हो जाओ। भाई ऐसा वर्ल्ड क्लास बॉलर मुझे बता जो जो मैच खेलता है इंडिया हारती है। अब ये वाला तो गलती से ड्रॉ हो गया, नहीं तो जीती तो नहीं ना इंडिया। एट द एंड ऑफ द डे आप सीरीज जीत नहीं सकते। आप ड्रॉ। बेस्ट रिजल्ट यू कैन गेट इज 2-2। यस, वो तो पिछली बार भी था। फिर ये रेजीम चेंज करके इतने प्लेयर रिटायर करवा के क्या उखाड़ा हमने। करेक्ट। और तो आपको ये जीतनी चाहिए थी सीरीज। शायद अगर इंडिया की बॉलिंग थोड़ी बेहतर होती तो आज ये स्कोर लाइन थोड़ी पलट और के 3-1 भी हो भाई सकती तो इंग्लैंड की बॉलिंग देख यार, बुरी। क्या है मतलब अगर आपका बेस्ट बॉलर स्टोक्स है तो आपकी बॉलिंग वैसी लसन है। आर्चर ले आए वापस, मार्कवुड होता क्या डिफरेंस आ जाता, इतना डिफरेंस आ जाता। नहीं, तो मेरे क्या बॉलिंग है थकी इनकी। हुई बॉलिंग है भाई ये इंग्लैंड की। और स्टोक्स के अगर हटा दो इस, हम्म और आज भी देखोगे, कल आप स्पेशली देखो कि स्टोक्स ने एक भी ओवर नहीं डाला, हम्म और उसके बावजूद आप देखो, मतलब उसके बाद देखो कैसी बॉलिंग रही भाई है। वो वोक्स को 2 विकेट मिल गई शुरू में, उसके अलावा उसके बाद तो कुछ कुछ नहीं नहीं। है, कुछ नहीं है। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा था 5500 रन वाली, और हाँ, तो क्या। इस सीरीज में भाई 5500 से ज्यादा रन लग चुके हैं। अब जब मैंने देखा था, जब इंडिया काफी लीड नहीं थी इंडिया की, तो हाँ अब और 5600 लगा लो चलो, हाँ सही है। उसमें 3000 से ज्यादा रन इंडिया ने बनाए हैं। हम्म इंग्लैंड की टीम 2400 या 2500 पे बैठी हुई है। हम्म तो आप ये सोचोगे कि इंग्लैंड की बैटिंग हमसे बुरी रही है, इंडिया की बैटिंग इतनी जबरदस्त रही है, हम्म लेकिन मात कहाँ खाई है हमने मात खाई है अपनी बॉलिंग पर। आप चाहते थोड़े कैपिटलाइज करते, हम्म 669 तो आपने बहुत ज्यादा बनवा दी। अगर थोड़ा कैपिटलाइज करते पिछले टेस्ट मैचों में, तो शायद भाई आप पिछले, मैं मानता हूँ लॉर्ड्स वाला आप अपनी बैटिंग की वजह से हारे हो, हम्म। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो शायद आपकी बॉलिंग दगा देगी गई है। भाई 2021 के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 रन पहली बार इंडिया ने यस, खाए हैं टेस्ट करेक्ट, मैच में। करेक्ट। तो भाई बॉलिंग तो ऑल टाइम लो पे है। सो कॉल्ड बुमराह होने के बाद अभी AK-47 खिलाया नया लड़का, बड़ी उम्मीद थी अंशुल कंबोज और AK। हाँ, बिल्कुल। क्या बॉलिंग कर रहा है यार, क्या मतलब ये हम सीम पोजीशन देखने के लिए आए हैं। इसी सीम पोजीशन के साथ शमी 140 कर रहा था, आप 110 कर रहे हो भाई। क्या और शमी का भी कोई स्टेटस का था पता नहीं है। अब भाई मुझे तो लग रहा है मोर और लेस वो बंदा डन है तो टेस्ट भाई क्रिकेट से। इंडिया में कि फास्ट बॉलर्स की इतनी कमी हो गई है, भाई इंडिया में बैट्समैन कौन से अच्छे हैं मुझे बता। 3 नंबर वाला जो फिक्स भसुड़ी नहीं है है। वो यस, हम सॉल्व नहीं कर पा ये रहे। अभी भी एक रायता है। सुदर्शन ने 61 मारे, लेकिन अभी आपका सेकंड क्या, इनिंग में तो जीरो ही था। बिल्कुल, आप क्या अभी स्टैंप ठोक के कह सकते हो कि भाई सुदर्शन आपका 3 नंबर पर होगा? मैं नहीं कह सकता। नहीं हो सकता ना। भाई आप जब आईपीएल से पिक करोगे प्लेयर कि यस। हाँ भाई तू अच्छा आईपीएल में टॉप स्कोरर ऑरेंज कैप विनर, चल भाई टेस्ट में एंट्री। हाँ, वो और डोमेस्टिक वाले ने भी कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है कुछ, ये ये नहीं बोले, हाँ करुण नायर ने भी कुछ उखाड़ा नहीं भाई है। उसने 6 इनिंग में या 6 इनिंग खिलाई ना, हाँ, 6 6 इनिंग में इनिंग। 131, ये 2 में 61 बना के गया है, और इसकी 4 में मिला लोगे तो आई थिंक 81 रन है, 20 रन बनाए ज्यादा थे नहीं है। पहले मैच में। क्या उखाड़ा है इसमें और करुण नायर में, डिफरेंस क्या है। कुछ नहीं है फर्क भाई। और इवन मैं ये बोलूंगा, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे की जो वो बेचारा वो बैठा रहेगा। वो पानी पिलाएगा बस। प्रियांक पंचाल हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, बहुत खिलाड़ी मुझे याद आते यार हैं। तमिलनाडु की टीम से ही जगदीशन है, यस, उसको आई थिंक एज अ कवर, बैकअप या कवर। कवर बुलाया था। अबे भाई तुमने सिलेक्ट क्यों नहीं किया इन द फर्स्ट प्लेस। यही तो दिक्कत है भाई। ईशान किशन भी रन बना रहा है, काउंटी का स्टेंट उसने भी निकाला है, उसको क्यों नहीं खिलाया। मतलब हमारे पे यही बच गए ऑप्शन भाई, ये 2-3 है, इसमें से चुन लेंगे। पुजारा ही बुला लो यार, उससे कमेंट्री करवा रहे थे तुम थोड़े पुजारा दिन पहले। एनी डे, मैं अभी भी कह सकता हूँ पुजारा इनसे बेटर खेल के जाएगा। और रहाणे बुला लो यार, मैं कह रहा हूँ रहाणे को 3 नंबर पे डाल दो। बात सारी भाई ये वो है। अंधे को क्या चाहिए, 2 तो आंखें, वो हाँ तो कि कहेगा भाई, खिला दो भाई इस मेरे को। वक्त भाई इंडिया की आप बोलोगे बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, नो हाँ डाउट। हाँ। आप देखोगे कि टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, यशस्वी हो गए, केएल हो गए, शुभमन गिल हो गए। अभी अभी तक अगर इस सीरीज में बात करें, फिर इस मैच की भी बात करेंगे, क्योंकि हम एक ही वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी लंबी बनाना हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें केएल राहुल का मुझे लग रहा है कमिंग ऑफ द एज हो गया कि भाई ये यस, मैच्योर बैट्समैन यस, निकल के आया आपका। यस, हर मैच में रिलायबल, करेक्ट, लगभग हर इनिंग में रिलायबल, बिल्कुल। जो पहले आप केएल राहुल के साथ एसोसिएट नहीं नहीं करते थे करते थे। टेस्ट क्रिकेट में। शुभमन गिल के 700 प्लस रन। अब कोई बोलेगा भाई 450 तो उसमें हाईवे पे आए थे पहले दूसरे मैच में, जो भी है आए तो थे, यस, हाईवे पे भी रन तो बनाए। बनाए हैं, बिल्कुल, आपके करुण नायर से तो नहीं रन बने, और भी प्लेयर से नहीं बने, करेक्ट। वो पॉजिटिव हो गया। जडेजा की सुपर बैटिंग भाई, जहां 2 उसकी उम्र के बंदे रिटायर हो गए, ये बंदा तो फिट खेल एंड रहा है भाई, फाइन। और भाई तीनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग फील्डिंग हो, हो। तो कमाल है। और अब केएल राहुल की बहुत अच्छी बात करी कि कंसिस्टेंसी जो आई है ना, शायद शुभमन गिल से भी ज्यादा कंसिस्टेंट इस सीरीज में रहे। रन गिल के ज्यादा हूं, हाँ लेकिन हर इनिंग में एक स्टार्ट दिया है, खड़े रहे हैं, और ये बहुत खासियत सबसे रही है। बड़ी बात है भाई, नई बॉल को आपने पुराना कर दिया ना। यस, आपका एज एन ओपनर काम क्या है, यस, वो केएल राहुल बहुत अच्छा से कर रहे हैं। मतलब ऐसे मेरी तो दुआ है कि ऐसे ही चलता रहे राहुल, ये बिल्कुल, एक तगड़ा बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। गिल एज अ कैप्टन भी मैं कहूंगा हिट और मिस है, बट अभी अभी तो मिस है भाई, अभी थोड़ा थोड़ा। अभी 4 मैच पुराना है, इसको टाइम लगेगा। ये मुझे ऐसा लगता है उस रोल में आ जाएगा। बैटिंग ठीक कर रहा है, बैटिंग इसकी इफेक्ट नहीं हुई उससे, बल्कि बेटर ही हो गई। नहीं तो कईयों की तो बैटिंग चली जाती है हो अगर जाती है। कैप्टनसी दे दो। यस, वॉशिंगटन सुंदर आपका मतलब सेकंड स्पिनर इंग्लैंड में खेल रहा है, और बैटिंग इतनी तगड़ी कर रहा है, बॉलिंग भी
पिछले मैच में 4 विकेट निकाले थे जब जरूरत इस मैच में भी। अब गिल की बात आपने कैप्टनसी की, हाँ। बस ये बोलूंगा कि अब क्या सब कुछ इंडियन ड्रेसिंग रूम में ठीक है, क्योंकि सुनने में जो आ रहा था कि गंभीर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ मतलब उनके साथ ज्यादा थे और गिल अगेंस्ट थोड़े थे उनके। तो गिल क्या चाहते थे, कौन खेले? गिल चाहते थे कि भाई वॉशी सुंदर ना खेले, कोई और खेले। अब कौन खेले ये नहीं पता, शायद वो कुलदीप के पक्ष में थे, नहीं थे। अब वॉशी ने जवाब दे दिया है भाई उस चीज से। और ये जो उनसे 69 ओवर्स बाद बॉलिंग करवाई है गिल ने, पता नहीं ये भी एक जा रहा था कि वॉशी सुंदर आप करना क्या चाहते हो। तो वॉशी सुंदर ने भाई सबको गलत साबित कर दिया, और गिल बहुत जैसा आपने बोला कि टाइम के साथ सीखेंगे, और भी सीख ही रहे हैं भाई वो। मतलब मैं उसको फिर भी 60% पॉजिटिव 40 में नेगेटिव लूंगा। अभी भी वो पॉजिटिव पॉइंट में ही आएगा आपका। बट भाई नेगेटिव, अंशुल कंबोज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज, हम कमिटमेंट की बात जरूर करते हैं और वो मैं नहीं छीन सकता, ना कोई भी नहीं छीन सकता उस बंदे से। लेकिन भाई विकेट्स कहाँ हैं यार? नहीं है विकेट गॉर्डन खाली पड़ा हर समय। दिक्कत। अगर आके टेल एंडर उड़ा दिए 2-4, मैं क्या करूं उसका यार? वो भी नहीं उड़ रहे, नीचे टेल एंडर। अब मैं एक बड़ा भाई चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड के जो जितने भी मैंने पढ़ा था कि नीचे के 4 के फर्स्ट क्लास में अगर आप रन देखोगे ना तो 20,000 के करीब है। इंडिया के टॉप 6 से ज्यादा है कुछ ऐसा था। और इंडिया के टॉप 6 के फर्स्ट क्लास कुल मिला लोगे तो 19,000 है। तो आप सोच सकते हो कि जो टेल एंडर है, जो डॉसन आया है इसी के 11-12 हजार रन है फर्स्ट क्लास में। तो आप सोचो, तो मतलब आधे से ज्यादा तो इसी के हो गए। लेकिन डॉसन गुड प्लेयर मैं कहूंगा। थोड़े उम्र दराज हैं लेकिन 36 साल का लेकिन अच्छे प्लेयर लगे मुझे भाई। अगर आपके सिराज 140 रन देके 1 विकेट लेंगे, ये जो AK-47 भाई है 89 रन देके 1 विकेट लेगा, इतनी तेज डालता है भाई, मतलब इतनी ज्यादा दिखती है बैट्समैन को, छक्के मारता है क्या चक्कर है यार भाई? या तो ये बंदा फिट नहीं है तो आपने खिलाया क्यों भाई? मतलब आपको इतनी प्रसिद्धि खिला लेते इससे अच्छा। भाई इनकी जो बात आती है क्यों खिलाते हैं, एक मैं देख रहा था तो उसपे ये कहा जाता है कि एक वो थे हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी की, ऐसे जो बल्लेबाज गेंदबाज होते हैं, धोनी ऐसे गेंदबाज होते हैं, मतलब बड़ी तेज आती है बैट। धोनी नहीं तो धोनी ने कहा था, अच्छा तो जिन्होंने भी कही थी बड़ी तेज आती है। अब बड़ी तेज आती है, मेरे हिसाब से बहुत ही तेज आई और बहुत ही तेज जाती है। इतनी तेज आई कि रूट ने भी 100 बजाई, डकेट 94, क्रॉली 84, स्टोक्स ने भी 100 बजाई, बस इतनी तेज आई भाई बुरा था यार, बहुत बुरी। बुमराह जी, हमने पहले भी खैर बात कर ली भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 रन खाए किसी टेस्ट इनिंग में। वो एक मतलब क्या बोलूं, बुरी बात है, बुरा स्टार्ट है, बट पहली बार हुआ, ये हैरानी की बात है। बट भाई कहाँ है परफॉर्मेंस? विकेट कहाँ है? विकेट तेज कहाँ है? विकेट नहीं है भाई। और गोट ये जो लूज एक आपने टर्म छोड़ा हुआ है ना, इसको प्लीज आप बंद कर दो, वरना भाई ये गोट भाई वो इस जनरेशन का ना है। मेरे से आके बहस कर ले कोई जितनी देर कर सकता है। सही बात है। एक बंदा 100 टेस्ट मैच खेल गया, 400 विकेट ले गया। 400 तो छोड़ो भाई, 100 तो खेला। सही बात है। अब मैं कह रहा हूँ यार, इन सब में रबाडा की तो कोई बात ही नहीं करता। रबाडा इतना खराब है क्या इस जनरेशन के हिसाब से? WTC उसने अपनी टीम को जिताया है। और रबाडा की विकेटें भाई 300 ज्यादा है, 336 या 37 के विकेटें भाई। अमंग्स आई थिंक जिन्होंने मिनिमम 200 विकेट्स लिए हैं, बेस्ट स्ट्राइक रेट एवर भाई। मतलब आप सीधा ही बुमराह गोट। अरे भाई काय का गोट यार? जिताओ 2-4 वर्ल्ड कप तब समझे, जिताओ WTC। नहीं भाई हो गया। MI के लिए तो आपको सारे मैच खेलने हैं, उसके लिए तो आप जल्दी आ जाते हो। ये एक्सपेक्टेड था सेकंड हाफ ऑफ द IPL में आएंगे, नहीं वो तो 3 मैच बाद ही आ गए, सारे मैच खेल के गए आप, चाहे उसमें एक दिन का गैप हो। IPL के तो मैचेस ऐसे ही होते हैं ना भाई। IPL में वही बात है, अब नीता भाभी आएंगी तो नीता भाभी को कैसे मना करोगे? अब कोई कह देगा अरे भाई उसमें तो सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं भाई। प्रैक्टिस मतलब 4 ओवर भी डालने पड़ते हैं यार। यहाँ तो आपसे 30 डालने में आपकी जान निकल रही है, 120 पे आ गए अगर आप। सही बात है। आपका है क्या एडवांटेज? पेस का ही तो एडवांटेज है। आपकी स्विंग भी अच्छी मिलती है। अब अच्छा नहीं चल रहा बुमराह के साथ तो थोड़ी सी वो स्क्रूटिनी में आएंगे, बट बेकार है। अब मेरे को आप ये बात बताओ भाई, बुमराह खेलते हुए कब नजर आएंगे? अगर मान लो अब कोई सीरीज तो है आप साउथ अफ्रीका के साथ घर पे सीरीज वो मुझे लगता है नहीं खेलने वाले। मेरे को लगता है ये शायद एशिया कप भी नहीं खेलने वाले। एशिया कप तो मैं एक अलग ही वैसे टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिल्कुल है। जो मतलब आई थिंक चूड़ियां खरीद के भेजनी पड़ेंगी, मुंबई भेजनी पड़ेंगी चूड़ियां। वही है ना BCCI का हेडक्वार्टर? मेरे को लगता है थोड़ी दिल्ली भी भेज देते हैं। तो थोड़ी भेजो भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बुरा था। मतलब अब सरकार को कोई दिक्कत, UAE में खेलो यार। हाँ अब UAE में खेलो, लोग मरते रहे, सैनिक शहीद होते रहे, आप लोग अपना क्रिकेट खेलो और वही पैसे से दोबारा वो पहलगाम जैसा हमला करें, आप ये चाहते हो? भाई BCCI क्या कहती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं हम। मतलब अगर इस पे छोटी सी बात करूं मैं, गवर्नमेंट कह रही है UAE में खेल लो, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम भाई दुबई में, शारजा में, वेयर एवर द मैच इज, वहां खेल लो और लोग जाएंगे भी पागलों की तरह, टिकटें खरीदेंगे, जाएंगे। बिल्कुल। तो भाई मैं तो मेरी तो ये अलग एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और हमारे काफी बहुत ही सख्त विचार है इस चीज को लेकर, और इस पे हम बिल्कुल अडिग हैं। तो भाई लेकिन ये आपने बुमराह वाली जो बात कही है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कही है। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा। यार छोड़ दो, स्टार्क छोड़ देते हैं ना यार।
आप अब कब खेलोगे? अब आप खेलोगे, मुझे लगता नहीं एशिया कप खेलेंगे। फिर अब आप कोई सीरीज़ होगी तो बुमराह आपको दिख जाएँगे खेलते हुए। आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया जाना है इंडिया को ओडीआई सीरीज खेलने देख और लेंगे वहाँ टी20 पे भी। खेलने। वर्कलोड मैनेजमेंट का हौवा बना रखा है और भाई ये ऐसा वर्क कौन सा वर्कलोड है सही में यार, भाई सिराज बॉलिंग डाल-डाल के उसकी जान निकल गई, उसका वर्कलोड बस मैनेजमेंट नहीं है। उससे विकेट नहीं निकल रही। हाँ, नहीं निकल रही, माना। लेकिन यार वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना दे-दे के आप टेस्ट मैच नहीं खेलोगे नहीं भाई, और जितने आप खेलोगे उसमें इफेक्टिव नहीं रहोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है भाई ऐसा। आई थिंक इनफ इज इनफ। बाकी तेरे मेरे कहने से आई थिंक कोई फर्क पड़ेगा होने नहीं। वाला नहीं है। बट भाई गोट तो मतलब फार फार अवे फ्रॉम गोट, नॉट इवन इन टॉप 10 टेस्ट क्रिकेट में। अगर मेरे से कोई पूछे हाँ, हाँ, डेफिनिटली भाई। टॉप 10 में नहीं अलाई करता बंदा वो स आज तक के। सवा मैं शायद ज़्यादा बोल दूँ टॉप 20 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, देखना अगर पड़ेगा। भाई अब एलन डोनाल्ड से ऊपर होगा क्या शॉन बुमराह? पॉलक से ऊपर शॉन थोड़ी हो पॉलक से जाएँगे, ऊपर थोड़ी हो जाएँगे। मैं कह रहा हूँ एंटीनी से भी ऊपर सही पाएगा क्या? मॉर्केल से ऊपर मॉर्कल पाएगा? नहीं भाई। अभी तो हम साउथ अफ्रीका से ही बाहर नहीं मैं निकले। तो फिलैंडर भी शायद डाल दूँ रेस में। क्या ब्रेटली से ऊपर है बुमराह? मैग्राव मैग्रा तो चलो वो मैग्रा तो ज्यादा ही बड़ा है। चमिंडावास से भी अभी देखना पड़ेगा क्या है चलो ये क्या- बात को साइड में रखते हुए आगे बढ़ते। हाँ, बिल्कुल। काफी ऑफेंसिव ऑलरेडी हो हो गया है चुका है। मामला। अब एक बात बता मुझे, शार्दुल ठाकुर क्या बैटिंग के लिए खेलता है यार भाई? सही सही बता भाई मेरे को, क्या है बॉलिंग इससे कदा कराते ना, इससे विकेट ले होती। हाँ बैटिंग अच्छी करी कहूंगा मैं, फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक अच्छी करी थी हुँ, वो, लेकिन क्या एज अ बैटर खेल रहा है ठाकुर, भाई एज अ बैटर खेल रहा है सुंदर, तो ये साले 3 बॉलर लेके जा रहे हैं बेसिकली। ऐसा बॉलर खेल रहा है जो बैटिंग कर सके। सीधी बात है आपके पास कोई वो एक तो है भाई नहीं। आप बॉलिंग क्यों नहीं करा? एक बात बता, 157 ओवर डाले आपने, उसमें 11 ओवर दिए हैं ठाकुर को। और ये बात पहले भी हुई थी कि शुभमन गिल ओवर नहीं देते हैं। हाँ। अगर आपको बैटिंग खिलानी है भाई किसी और लड़के को खिला दो ना यार। भाई ईश्वरन को बेचारे को 8 पे खिला दो, कहेगा मैं कुछ बाबूजी मैं खेल लूंगा, मेरा खिलाओ भी तो हो सही। जाएगा भाई। ये तो भाई बहुत ही बेकार चीज़ है और ये इसे कहते हैं एल कैप्टेंसी, बहुत बुरी कहना कैप्टेंसी पड़ेगा। चल और भाई रही है। हार्दिक पांड्या की बात मैं थोड़ी बहुत करूँगा। हुँ, हार्दिक पांड्या रिटायर तो नहीं हुए हैं टेस्ट मैचों से। नहीं, तो हार्दिक पांड्या पर लेकिन वो कहता है मैं खेलूंगा ही नहीं। हाँ, वही बात है आई एम गंभीर नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, बात गंभीर खत्म। गंभीर बोलते तो बड़ा थे कि भाई हार्दिक पांड्या जैसा हो, हुँ, फलाना हो, ढिमकाना हो। भाई बस वही मतलब बात है कमेंट्री और कोच बड़ा फ़र्क आ जाता है। कोचिंग का कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई मतलब स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट कोई है, स्ट्रैटेजी है नहीं टीम के पास। ये तो बंदों ने अपनी, मैं कह रहा हूँ जी से निकाला है। यस। ये परफॉर्मेंस जी से निकली है, बिल्कुल जोर लगा दिया कि नहीं भाई नहीं आउट नहीं होना। द वॉल बन गए आज के लिए, आप करेक्ट, कह सकते हो करेक्ट, लड़के। करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो ये मैच हारी पड़ी थी इंडिया, बचा दिया। लेकिन एज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा लगा तेरे को कि भाई एक प्लान प्लान है नहीं, दिमाग में और वो एग्जीक्यूट हो रहा नहीं बिल्कुल नहीं लगा। आप देखोगे टीम सिलेक्शन ही सबसे मेरे को लगा थोड़ा है? एक जब आप गड़बड़ था। 668 रन खा लो भाई, तो आपके पास आई थिंक कोई है ही नहीं ना नहीं चारा। है। उनकी बॉलिंग इतनी फुद्दू है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होती तो ये तो साले 100 रन से मतलब इनिंग एंड 100 रन से मैं हारते। कह रहा हूँ भाई अभी एंडरसन और ब्रॉड इस उम्र में भी आ जाए ना, शायद इनसे बेहतर कर जाएँगे। एंडरसन अभी 100 के लिए सिलेक्ट हुआ है, हुँ, तो मतलब वो इस उम्र में भी खेल कह रहा रहा है भाई है। बाबूजी मुझे तो खेलना है, कहीं भी खिला सही दो। बात है। तो अगर भाई इस मैच में टेक अवे ले लेते हैं, अब रूट हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन यस, स्कोरर पॉन्टिंग को टेस्ट छोड़ में। दिया पीछे। कैलिस भी पीछे, संगकारा भी पीछे, सब पीछे, और अब एक ही बंदा रह गया सचिन तेंदुलकर। यस। वो भी भाई मुझे तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये खत्म कर भाई देगा रिकॉर्ड। जोसेफ एडवर्ड रूट हुँ, नाम इनका ये पूरा है लेकिन जिस हिसाब से ये खेलते हैं हुँ। 25 और ज़्यादा रन दूर हैं, कितने रन दूर हैं हाँ, सचिन कुछ से। ऐसा ही है, देख तो लेते हैं। उसके बाद मेरे को लगता है आराम से तोड़ देंगे ये रिकॉर्ड और 13 सेंचुरी और मारेंगे तो 51 सेंचुरी हो जाएंगी इनकी। हुँ, मेरे हिसाब से भाई टेस्ट क्रिकेट का अभी इनको बहुत महान महान बल्लेबाज तो डेफिनेटली है हाँ, लेकिन बिल्कुल। इस जनरेशन के ये तब तक मेरी नजर में अब ये बोलेंगे भाई फैज भाई ने फैज भाई की ये नजर में यही है एक्चुअली जो मेजर है ना प्लेयर का, वो फैज़ देगा तब होगा। लेकिन जो भाई स्मिथ वाला अगर आप कहोगे हाँ, जो स्मिथ की 8 सेंचुरी इंग्लैंड में और रूट की अभी तक 0 है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, अगर ये वहाँ पर जाके बदल देते हैं तकदीर, हुँ। तो मेरी नज़र में ये शायद स्मिथ से ऊपर निकल जाएँगे बट वरना तो नहीं। बट लेट्स से कि ये बंदा नहीं ऑस्ट्रेलिया में 100 कर पाता फॉर सम रीजन, लेकिन ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो क्या ये नहीं, इस जनरेशन का भी गोट नहीं होगा? इस जनरेशन का गोट 16,000 रन। इस जनरेशन का गोट भाई अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं आएगा तो मैं अभी रनों के लिहाज से तो हाँ, आई थिंक सचिन के हैं नहीं 15,921 रन, यस इन भाई के हैं 13,409 रन। तो आई थिंक ही इज ओनली 2512 रन बिहाइंड। 2513 करते ही आगे निकल जाएगा। मुझे तो वो अगले 2 सालों में होता दिख रहा हाँ, है। हाँ, होता जितने होगा। नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस इंग्लैंड इंग्लैंड खेलती खेलती है है। 13 टेस्ट मैच पर ईयर का एवरेज लगा लो आप, हाँ, तो तो आप सोचो अब भाई। भाई मैं देख रहा था लियाम डॉसन ने जब लास्ट मैच खेला, उसके बाद से इंग्लैंड 102 टेस्ट मैच खेल चुकी है, और आई थिंक उसने अपना लास्ट मैच कभी 2016-17 में खेला है। 8 साल पहले खेला था। हाँ, तो 17 में खेला है, तो वहाँ से 102 मैच 2 खेल मैच चुकी है। भाई साहब कमाल है छड़ी भाई, लगा रखी है इन्होंने कमाल मैच है। खेलने की। इंडिया के खिलाफ जो रूट 3249 रन्स कर गया है,
और 1200 हैं भाई, मतलब 38 में सबसे से 12 ज्यादा तो यही बजा इंडिया दिए के इसने। खिलाफ, और सबसे ज्यादा है शायद किसी भी विदेशी बल्लेबाज की। बताओ यार। तो भाई कमाल है, कमाल धमाल है भाई ये खिलाड़ी। बेन स्टोक्स की 100 ही क्या रेजिलिएंट इनिंग थी यार, वो भाई मजा आ मैं गया तो देख। इसे ग्लैडिएटर कहता हूँ। हाँ, ये जो आदमी है ना, लगता भी ग्लैडिएटर सही है हाँ, वो, अच्छा बिल्ट है। ये मेरे को लगता है भाई, ये जज़्बा, ये जुनून, अगर ये शायद आम इंसान नहीं है, थोड़ा खास इंसान है। आप सही है। मेंटालिटी के तौर पे देख लो, आप खेलने के तरीके के तौर पे देख लो, शायद वंस इन अ जनरेशन टाइप प्लेयर ही है। आप कह सकते हो भाई, मतलब आप कोई और भी स्पोर्ट देखो, आपको दिखती हैं कुछ जो पर्सनालिटीज हैं किस कि भाई इस बंदे की मेंटालिटी थोड़ी बाकियों से ऊपर है, ऊपर है। तो स्टोक्स में वो बात फ्रेडी दिखती है। फ्लिंटॉफ से शायद भाई, अब देखो वो बहुत महान यार वो थे। फ्रेडी था भाई। फ्रेडी, लेकिन भाई मैं शायद स्टोक्स को भी अब धीरे-धीरे उस कैटेगरी में रख दूँ। भाई 2005 एशेज कुछ ऐसा कर दे स्टोक तो बात है भाई। भाई क्या पता? क्या पता, मैं कहूँगा ये सीरीज़ में अगर जिंदा जिंदा रखा है, मतलब हाँ जिंदा हाँ क्या, हाँ, सिंगल हैंडेडली तो ऑलमोस्ट विद द बॉल वो तो। स्टोक्स ही है भाई। 141 रन्स 198 पे यार, 3 छक्के 11 चौके, क्या लोगे क्या एक लोगे? आदमी वो भी से। रिटायर्ड हर्ट होके गया, दोबारा आया, दोबारा बैटिंग करके 100 मारी भाई, क्या आदमी है। ब्राइडन कार्स फिर से इंडिया के लिए एक कर्स बन गया। 47 इसने मारे, डॉसन ने भी ठीक हैंड खेला। अब बुमराह के ये दिन आ गए हैं कि डॉसन को आउट करना पड़ रहा है विकेट्स हुँ, अपनी बढ़ाने के लिए। और वो मतलब भी मतलब बहुत विकेट्स बेकार। बढ़ाने के लिए नहीं करा, विकेट ही मिली इसकी, बाकी तो किसी ने दी ही नहीं। दी नहीं, सही बात है। अब जैक क्रॉली डकेट ने क्या इनिंग, मतलब पार्टनरशिप कितनी तगड़ी करी है। 166 166, 166 की 84 और पार्टनरशिप। 94, मतलब डकेट के लिए आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं रह गई इसकी 100, लेकिन भाड़ में जाए यार, हम क्या करें। अब भाई बहुत ही कमाल पारी, और हम्म, इंग्लैंड की जो जान है ना, ये दोनों हैं भाई, कहना पड़ेगा जब से इन्होंने बेसबॉल का खेलना शुरू करा है। हाँ डकेट तो मुझे लग रहा है इस बार आईपीएल में बिकने वाले हैं। भाई, इन्हें जीरो फक्स हैं कि कोई बुमराह हो कोई सिराज हो, कुछ मतलब नहीं है, तोड़ते हैं भाई इन्हें ये, तोड़ा ही है। सही बात है, लॉलीपॉप देख ले 71, तो वो भी मार गया यार, सही बात मतलब है। टॉप 4 तो टॉप 4 के बीच में 400 रन है इनके यार। क्या कर रही है इंडिया, क्या कर रही है इंडिया की बॉलिंग है। अंशुल कंबोज खिलाओ, मैं कह रहा हूँ हर्षित राणा क्या बुरा था, वो एटलीस्ट 140 तो हिट करता था। सही बात है। पर्ची बोलो उसे, जो मर्जी बोलो, 140 हिट करना। फिर एकदम से आप एक बॉलर देख रहे हो जो 110 पे आ 120, जाए। यस। मैं अजीब बात है, और बहुत लगता है कि भाई इंडिया के पास क्या, अब देखना है पड़ेगा कि अर्शदीप क्या होंगे अवेलेबल। अब भाई अब क्या प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखेंगे अगला मैच? भाई अगर वो खेल रहे हैं भाई भाई, अगर ये तो AK मैं अभी कह रहा हूँ भाई 3-1 हो भाई जाएगी। अगर ये AK-47 खेल रहा है तो इसका भी क्या करूं मैं, तो भाई ये कह किसी रहा हूँ। को हटा के भाई किसी को भी ले आओ, मैं कह रहा हूँ किसी और नए लड़के को दे दो कैसे मौका। यार, कुछ भी करो विद इन भाई, 3 days। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं होना चाहिए अभी भाई। किसका हुआ है, वीजा क्लियर हो गया था, वो गया है, वो जगदीशन ही था क्या। वो कवर के लिए गए हैं, हाँ, शायद वही तो होंगे। अब उससे तो बॉलिंग आप करा कह नहीं नहीं सकते। सकते, लेकिन भाई बहुत ही बेकार हाल है फिलहाल, कहना पड़ेगा अगर फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। इंडिया की पहली इनिंग की बात करें, आई थिंक चारों टॉस स्टोक्स ने जीते हैं और उसने अपनी मर्जी करी है ऑफ कोर्स जीत के। तो बैटिंग में इंडिया को डाला। पहला दिन मोस्टली अजीब सा ही था, बोरिंग सा, मतलब डिसेंट इनफ। फिर लास्ट में पंत को इंजरी हो गई और उस वजह मतलब थोड़ी अगली थी भाई वो। हाँ, अब 358 रन उस पिच पे मुझे लगता है काफ़ी कम रह गई थी इंडिया, और हम्म, आप ये देखोगे कि अच्छी पारियाँ खेली गई हैं इंडिया की तरफ से, हाँ। लेकिन मुझे लग गया था कि भाई जिस हिसाब से ये बैट बॉल आएगी, टिकने वाले हैं नहीं ज़्यादा। अब थॉट्स अबाउट पंत मतलब जैसे रिटायर्ड हर्ट हो गया, फिर आया अगले दिन बैटिंग करने, तेरे क्या थॉट्स थे इस बारे मैं में। उसे ये बोलूँगा कि ठीक था। हम्म। मैं अगर शायद इंडिया बहुत यार कई ज़्यादा, लोगों ने तो उसको बना दिया कि किंग है भाई, एम्परर यही है कि भाई साहब फ्रैक्चर होने के बाद बैटिंग करने आ गया। मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ, बैटिंग तो उसने अच्छी करी, अच्छी करी। ब्रेवरी दिखाई, सब कुछ है। बहुत लोग तो उसको ब्लेम कर रहे हैं कि उसने वो गंदा शॉट खेला, वोक्स की बॉल पे, उस वजह से उसे लगी। बट भाई मुझे ये नहीं समझ आता, उसका स्टाइल ही वही है यार, एग्ज़ैक्टली। उसका स्टाइल ही वही है। बाकी उसकी हिम्मत तो है ही, बाकी वो एक टॉप स्पोर्ट्समैन भी है, टॉप एथलीट है। बट थोड़ा ऑप्टिक्स के लिए भी बढ़िया होता है कि अगर आप थोड़ा मतलब इंजरी इंजरी के बाद बैटिंग करने चले जाओ, तो मैं भाई मतलब सोशल मीडिया पे बज़ बन जाता है आपका, लोग बात कर रहे हैं आपके हुँ। बारे में। मुझ मतलब मेरा तो ऑनेस्ट ओपिनियन है इस बारे में। नहीं, नहीं, आपकी बात कुछ हद तक तो मैं गलत इसको ठहरा उसमें नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ब्रेवरी वगैरह सब कुछ है, लेकिन भाई थोड़ा-सा ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा मतलब कुछ। उससे उससे क्या डिफरेंस आया मैच में, मुझे ये बता दे। बोलोगे कि हाँ, आप 110 रन, 310 रन की लीड ले गए वो दे फिर भी। ये बोलेंगे कि हाँ, उन्होंने 50 बड़ी ब्रेवरी वाली थी, जो हाँ, भी थी। हुँ। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ यार, अगर अब मान और लो बोल्ड बहुत फिर ही, से आर्चर पे हुआ भाई। अब पिछले मैच में भी वही और सीन था। भाई वो जो किल्लियाँ थी वो हाँ, मतलब खिंड 20 गई बी भाई, 20 खिंड गई। 20 मीटर दूर जाके गिरी और गड़ी ऐसे। कार्टव्हील करती यस। गई है वो तो। व बाकी तो भाई देखो, ठाकुर ने कंट्रीब्यूट कर दिया, ये सब आपको पता ही है, तो 5 बोलने का दिन फ़ायदा पुरानी नहीं है। बात हो गई है। सही बात है। अब आई थिंक हमने शुरू की भी, आज की भी बात करी ली कि बहुत बढ़िया स्टैंड 4 लड़कों का अपने। तो क्या बोलना चाहेगा जाते-जाते? भाई ये सीरीज़ तो एक और मतलब आई थिंक 3 साल की साइकिल या 4 साल की, जिसमें इंडिया इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी, 2007 में लास्ट द्रविड़ जी ने जितवाया था, उसके बाद से तो नहीं हो पा और रहा अब इंडिया ने कुछ। भाई ये सुनहरा मौका मिस कर दिया है। हाँ, बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है।
आप ये सीरीज अभी अगर कायदे से बोलते ना तो भाई ये सीरीज 4-0 होनी चाहिए थी कायदे से, अगर इंडिया की बॉलिंग रहती ढंग की। इंग्लैंड ने आपको मौके दिए थे लेकिन आपने वो भुनाए नहीं। जाते जाते बस मैं इतना कहूंगा भाई, अलाइव एंड किकिंग, इंडिया है जिंदा। ये मैं बड़ी देर से छुपा के रखा हुआ था। 2-2 का मौका है। जिंदा भाई, एक बात बता, जिंदा क्या, जीत तो सकते नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ड्रॉ ड्रॉ कर भी सकते। करवा ली इन लड़कों से भाई किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। हाँ। मैंने नहीं लगाई थी। मैंने तो मेरी प्रेडिक्शन थी 4-1 इंडिया हारेगी। नए लड़के थे, शुभमन गिल कप्तान हो। बट आई थिंक अगर एक चीज एनालाइज की जाए, मतलब हम एनालाइज तो करते नहीं ज्यादा कुछ, मगर इंग्लैंड की बॉलिंग ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी भी होती ना, मतलब दम होता उसमें, इतने रन नहीं बनते तो ये आई थिंक सीरीज इजीली अभी 3-1 होती। मतलब आपको कहना अब पड़ेगा। इनके पास भाई बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन, इंडिया ने तो कहा नहीं था कि भाई तुम हाँ, इंग्लैंड में जाओ। अब जैसे गस एटकिंसन जैसे बंदे को कंसिडर कर सकते थे, वो इन्होंने मैंने करा पहले बोला था। ब्राइडन कार्ड्स को, जो शायद बॉलिंग से उतना ऑफर नहीं करता, बैटिंग से कर जाता है। भाई मैंने एक बड़ा, आपने बहुत अच्छा मेरे को एक पॉइंट याद दिला दिया कि 40 ओवर के बाद स्टोक्स को छोड़ के हर किसी का एवरेज 40 या 50 का एवरेज है इंग्लैंड की सीरीज में। तो हाँ। सोच सकते हो आपको कि कितना पिदाते हैं, कितना रुलाती है इंडिया 40 ओवर के बाद। हाँ। खैर जाते जाते बस मैं इतना पॉइंट कहूंगा कि सिडनी में भी ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच, उसके बाद इंडिया जीती थी गाबा। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ 2-2 भाई इंडिया ओवर में करके जाए और शुभमन गिल ट्रॉफी शेयर कर रहे हो स्टोक्स के इस साथ। बारी आई थिंक किधर हुआ था, गाबा में ही ड्रॉ हुआ था। फिर एमसीजी में भी इंडिया हारी थी और सिडनी में भी इंडिया हारी थी। सीरीज 3-1 हो गई थी। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, 3-1 वाली, 3-1 वाली भी। स्कोर लाइन 3-1 वाली। और मुझे एक और बात याद आ गई। अब बुमराह का मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अच्छा करें, बट तेरी बात मुझे बहुत सही लगी, और एक आधे किसी और को भी मैंने कहते सुना है, मतलब मेन स्ट्रीम बंदे को, कि अगर नहीं हो रहा तो रिटायर हो जाओ। दूसरी ये बात है कि स्टोक्स का बॉलिंग एवरेज इज बेटर देन बुमराह इन दिस सीरीज। भाई इज दिस अ जोक यार? मैं तो भाई स्टोक्स को वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर स्टोक्स को नहीं हरा पा रहा। अब लोग कहेंगे स्टोक्स ने एक फालतू मैच खेला, तो उसका ही डिसएडवांटेज है भाई सही बात कि है। उसने ज्यादा ओवर डाले। वो भी 10 ओवर 11 ओवर लगातार डाल रहा है भाई, चोट में 8 ओवर डाल रहा है। आप दिखा दो कोई डाल दो। पिछली बार 14 ओवर का स्पेल डाला उसने अक्रॉस 2 डेज लगातार। तो भाई साहब, थोड़ा सा बुमराह जी और बाकी इंडियन टीम मैनेजमेंट भी फैंस तो देखो चढ़ाएंगे ही, जो आता है उसको चढ़ाते हैं। इंडिया का क्रिकेट है ही यही, सुपरस्टार्स पे बेस्ड है। वो 2-4 नाम बिकते हैं, उन 2-4 नामों को बेचना है। वो कैसे बेचना है, वो जो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं और बीसीसीआई है, उनको बहुत अच्छे से आता है। करेक्ट। आई थिंक मैं तो इसी नोट पे, मतलब थोड़ा बिटर स्वीट लगा मुझे। जीते नहीं, जीतने का तो कोई खैर चांस ही नहीं था, बच गया मैच, बट आप सीरीज जीत नहीं सकते, तो थोड़ा पॉइंटलेस ही हो गया ना 5वां मैच, कि भाई ड्रॉ के लिए खेल लो। और वो देखना पड़ेगा कि आपके पास बॉलिंग क्या उस लेवल की अभी बची है। इंग्लैंड के पास भी नहीं है। हाँ, कि हारे आएंगे 3 दिन का टर्न अराउंड टाइम। हाँ। अब स्टोक्स अगले मैच में बॉलिंग करता है नहीं करता, ये भी देखना खेलता है नहीं खेलता, ये भी एक करेक्ट चीज है। उसका प्रीव्यू हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो मूड पे डिपेंड करता है भाई। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए यहीं तक था। यस। तो अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, थोड़े मतलब हम हमारी तरफ से तो हार्श ट्रूथ थे, अगर पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दो। जब से हम ये बोल रहे हैं ना भाई, लोगों ने करना ही बंद कर दिया। जब तक नहीं बोलते थे तब तक कर देते थे भाई। तो आई थिंक अगली बार से करना भी बंद करना पड़ेगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।